क्यों नहीं कर रहे? करते 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 हालेलुया हालेलुया करते 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 और प्रभु कह रहा कर दिया करते 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 2000 साल पहले कर दिया करते करते मान ले मान ले मान ले मान ले मान ले करते 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 कब मानेगा जो मैंने कर दिया तेरे लिए 2000 साल पहले? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अगर मुझे राजमा चाहिए तो मुझे क्या बोना पड़ेगा? If I want a particular kind of harvest, I have to sow the similar kind of seed. Wow, you're so smart. अगर मुझे सेब चाहिए तो मुझे क्या बोना पड़ेगा? If I want apples, सेब के बीज। I'll need apple seed. अगर मुझे आम चाहिए तो मुझे क्या बोना पड़ेगा? Mangoes. ऐसे ही उसके वचन में चंगाई है, छुटकारा है, बढ़ोतरी है, सुरक्षा है। अगर चंगाई चाहिए तो चंगाई के बीज बो, अगर बढ़ोतरी चाहिए तो बढ़ोतरी के बीज बो, अगर छुटकारा चाहिए तो छुटकारा के बीज बो। उसका वचन अविनाशी बीज है। Similarly, there's seed for healing, for deliverance. Whatsoever you need, start sowing those seeds in your life. His word is the word of deliverance. हालेलुया। अभी बैठिए, मैं आपको कुछ सिखाता हूँ। मैं आज आपको ना सक्सेस की कुंजी बता रहा हूँ। एफर्टलेस ग्रो करोगे आप। कैसे ग्रो करोगे? एफर्टलेस, पता ही नहीं चलेगा। I'm telling you the key of success. You will grow effortlessly. You'll not even realize. जो रिलीजियस क्रिश्चियन है वो चिढ़ जाएंगे आपको देख के, हम तो हमेशा उपवास कर रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, हम वही हैं। The religious Christians will be upset when they see you that we are fasting, praying all the time, but he's increasing all the time. हाँ, आप जानते हो फरीसी लोग 3 बारी उपवास करते थे हफ्ते में। You know, Pharisees used to fast 3 times a day. Fasting without revelation is religious tradition. बिना प्रकाशन के उपवास करना एक धार्मिक रीति रिवाज है। Let me say that again. दोबारा कहता हूँ। फास्ट, कई पास्टर कहते हैं प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। वो कह रहा है भाई बंदे को पता ही नहीं है क्या प्रार्थना करूं, तो क्या करता है? भीख मांगता है, दे 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 प्रभु। So many pastors say pray 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 and people don't know what to pray, so they beg beg beg. Hear this. Your prayers are as strong as the revelation of Jesus you have in your life. आपकी प्रार्थना उतनी सामर्थ्यशाली होगी जितना यीशु मसीह का प्रकाशन आपके जीवन में है। Otherwise it's religious tradition. Everybody is praying around the world. नहीं तो वो धार्मिक रीति रिवाज है। दुनिया में हर कोई प्रार्थना कर रहा है। सबकी प्रार्थना क्यों नहीं आंसर हो रही है? Why isn't everyone's prayer Because answered? many people are praying traditional prayers. बहुत से लोग रीति रिवाज के मारे प्रार्थना कर रहे हैं And they are not doing what Jesus told us to do. और वो नहीं कर रहे जो यीशु ने हमें करने के लिए बोला है। Put it again. The kingdom of God is as if a man. Hallelujah. The kingdom of God is searching for a sower, for a man. परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य परमेश्वर का राज्य ढूंढ रहा है उसको जो बीज बोने वाला व्यक्ति हो। The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. कि एक मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। Okay? और उसके बाद क्या करे देखते हैं। And what does he do after that? And should sleep by night. And should वो रात को सो जाए। कई लोग कहते हैं अगर पूरी रात प्रार्थना नहीं करी आपने। Some people say if you don't pray all night long. यीशु मसीह कह रहा है बीज बो, रात को सो जाओ। Jesus is saying sow the seeds and go sleep at night. I'm not saying it. मैं नहीं कह रहा हूँ। Jesus is saying it. यीशु मसीह कह रहे हैं। रात को जग कर आपका उत्तर नहीं आता, वचन का बीज बोकर आपका उत्तर आता है। Your answer does not come by being awake at night. Your answer comes by sowing the seeds of the word of God. And yes, I understand. I mean like मेरे को भी बहुत पसंद है रात को जब मैं अकेला हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे तब मैं प्रे करूँ। बट मैं ये नहीं कह, बिना सोई रातों से आप अपना चमत्कार खरीद नहीं सकते। I also like it at night when I have no disturbances. I have time. But by unslept nights you cannot buy your miracle. You can have sleepless miracle. I'm sorry, sleepful miracles. आप नींद से भरा हुआ चमत्कार ले सकते हो, नींद भर करके भी। Should sleep by night and rise by day. वो रात को सोए और दिन को जागे। क्या करे? रात को सोए और दिन को, मगर जब जागा था तो उसने क्या किया था? हाँ, बीज बोए थे। हालेलुया। फिर क्या हुआ? And the seed should sprout and grow. He himself does not know how. और वो बीज ऐसे उगे और बढ़ते चले गए कि उसको खुद भी नहीं पता लगा कैसे हुआ ये। ध्यान देना अब अगले संडे से जब आप गवाहियां सुनते हो, लोग पता है क्या बोलेंगे?
हम घोषणा करते रहे हमें पता ही नहीं चला हम कब चंगे हो गए. Pay attention to the healing testimonies. You'll hear people will say, I kept on declaring, I didn't realize when I got healed. He himself does not know how. उसको खुद को नहीं पता कि ये कैसे हो गया. कल मुझे एक पास्टर आए थे मिलने. A pastor come to meet वो me. कहते हैं आपका 10 साल का विजन क्या है, 20 साल का विजन क्या है. He asked me, what is your 10-year vision, your 20-year vision? मेरा कोई 10 साल 20 साल का विजन I नहीं. said, I don't have a 10-year, 20-year vision. मेरा विजन है उसके वचन से प्यार करूं और उसके प्यार को ग्रहण करूं. बाकी वो करता है अपने आप जो सब हो रहा है. My vision is to love His word and receive His love, and everything else He will do. ओके उसके वचन से प्यार करूं, उसके वचन में. अगर आप बीज बोते रहोगे आप बढ़ते रहोगे बढ़ते रहोगे बढ़ते रहोगे. If you will keep on sowing seeds, you will keep on growing, you will keep on growing. That's what I did in my life. मैंने अपनी जिंदगी में यही किया. It's लोग कहते हैं अरे मिनिस्ट्री ओहो तोड़ देती है, इतना बर्डन है. मैं कहता हूँ भाई मिलने तो नहीं है. People say ministry crushes you, it's too much burden. I say it's not for me. हाँ बेस्ट है बेस्ट. It's the best. जब आप उस खुदा की सेवा करोगे ये बेस्ट है. When you serve the Lord your God, that's the best. आपकी लाइफ भी वैसे ही होगी. That's how your life will be. Because the seed should grow and sprout. He himself does not know how. क्योंकि बीज बढ़ेगा, अंकुरित होगा, उसको खुद लोग आपसे पूछेंगे यार कैसे हो गया तेरे साथ ऐसा. आप बोले यार मुझे पता ही नहीं चला. People will ask you, how did this happen to you? You'll say, I don't even know. आप बोले मुझे पता ही नहीं चला. I don't even. मैं तो केवल उसके वचन को अपने दिल में डालता रहा, बाकी सारा काम वचन ने किया है. I was just putting His word in my heart. Everything else the word kept on doing. जो खुदा के लोग उसके कलाम को नंबर 1 रखते हैं, खुदा उनको नंबर 1 रखता है इस दुनिया में. The people of God who keep His word on the first place, God keeps those people on the first place. When you will elevate the word of God in your life, the word of God will elevate you and your family. जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में ऊंचा उठाओगे, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आपको आपके जीवन में ऊंचा उठाएगा. Amen. Hallelujah. Okay. He himself does not know how. So आपको पता नहीं चलेगा. You will not even realize how it happens. बोलो मैं अपना काम करूंगा, परमेश्वर अपना काम करेगा. Say, I will do my work and God will do His work. एक बात बताओ, अगर हम ही बीज को बड़ा कर सकते, If we could make the seed grow, मैं अगर ऐसे हालेलुया हालेलुया बढ़ जाएगा ये बीज. will the seed grow like this? हाँ कई लोग एकदम रिलीजियस उस मोड में आते हैं जब उनके लिए प्रेयर होती है. Some people come in a religious mode when they are prayed for. सो मेरी एनर्जी से ये बीज नहीं बढ़ सकता. The seed does not grow ये केवल by खुदा my की एनर्जी energy, से बढ़ सकता है. but it can grow by God's पर energy. मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे ये बढ़ेगा. But there is something I can do that it will grow. सो मेरे पीछे बोलो मैं अपना काम करूंगा, परमेश्वर अपना काम करेगा. We will do our work and God will do His work. Amen. बीज बोना मेरा काम है, बढ़ती देना परमेश्वर का काम है. It is my job to sow the seed. It is God's job to give the increase. Okay? Your job is to put the seed in soil. आपका काम है बीज को मिट्टी में डालना. It's God's job to make it grow. परमेश्वर का काम है उसको बढ़ोतरी देना. If you will not do your part, how can God bring an increase when there is no seed that has been sown? अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो किस रीति से परमेश्वर अपना काम कर पाएगा उसको बढ़ोतरी देने का. अगर आप मेरे पास आए और आप कहोगे मैं परमेश्वर से चंगाई, मैं कह रहा हूँ अच्छा ठीक है, कौन सी प्रतिज्ञा में खड़े हो आप, कौन सा बीज है आपके पास? If you come and tell me I'm asking God for healing, I'll ask you what promise are you standing on? What is the seed? हाँ है. Yeah, क्या I है? have, है. Yeah, I have. सो आप ट्राई करने आए हो. Then you've come to try. There are many people who come to try. देखते हैं क्या होगा. बहुत से लोग ट्राई करने आते हैं. Let's see what happens. Faith is the assurance. विश्वास निश्चय है. निश्चित हो जाना है. To be assured. ओके और निश्चितता कैसे आती है? How do you get assurance? वचन से. Through the word. ओके मैं आपको बताता हूँ ग्रोथ कैसे आएगी. I'll tell you how growth comes. Okay, next verse. For the earth yields crop by itself. Hallelujah. Now it's the earth's responsibility to yield the crop. क्योंकि पृथ्वी अपने आप फल लाती है. ये बोलो पृथ्वी मेरा की काम हो जिम्मेदारी गया, है. अब पृथ्वी का काम है. पृथ्वी के अंदर परमेश्वर ने सामर्थ डाली है. सो जब आपका काम पूरा हो जाता है परमेश्वर की सामर्थ काम पे लगती है. When your work is done, the power of God begins to work. आपका काम सोचो कितना इससे ज्यादा आसान हो सकता है. How can it be easier than this?
कई लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं हजारों, Many people are climbing thousands of stairs. कई लोग इजराइल जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए। Many are going to Israel to get some soil. अरे इजराइल जाने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे में बैठे बैठे सब मिल सकता है। इस वचन में सब कुछ है। You don't have to go to Israel. You can get everything from the word sitting in your room. ओके, इजराइल घूमने जाना है, जाओ, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, You want to go for a vacation to Israel? मगर go for it. आपको इजराइल में कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो इस वचन में आपके लिए परमेश्वर ने नहीं रखा है। But you won't find something special in Israel that is not in the word of God. अदरवाइज वो लोग क्या करेंगे जो इजराइल नहीं जा सकते? What will those people do who cannot go to Israel? ओके, ठीक है, सीख रहे हैं हम कुछ। सो आपका क्या काम है? Your job is to sow the seeds. बीज बोना है। You have to sow those seeds. बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है, पता है? You don't even have to pray for increase, you know. सोचो, मैं क्या भाई, अगर एक मसीह का बंदा एक बीज को लेके, खुदा इसको बढ़ोतरी दे, खुदा इसको बढ़ोतरी दे, खुदा इसको बढ़ोतरी दे। If a believer is praying over a seed, God give it increase, God give it increase. तो क्या आएगी आवाज ऊपर से? What will they hear from above? आपको पता है, बाइबल सेज विद ऑल योर गेटिंग गेट विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। बाइबल कहती है कुछ लेना है तो बुद्धि और समझ को ले ले। ओके ओके, फिर क्या हुआ? लगाओ। फॉर द अर्थ यील्ड्स क्रॉप बाय इटसेल्फ, से बाय इटसेल्फ, क्योंकि पृथ्वी अपने आप फल लाती है। दिस इज द ग्रीक वर्ड ऑटोमेटोस, ये यूनानी शब्द है ऑटोमेटोस, विच मीन्स ऑटोमेटिकली, जिससे ऑटोमेटिकली शब्द मिलता है। हाँ, पहले की वॉशिंग मशीन होती थी, आपने कपड़े धोए, फिर आप गीले कपड़े निकालो, फिर ड्रायर में डालो, हाँ मेहनत लगती थी। अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, Now we have automatic washing. कपड़ा धोएंगी भी, सुखा भी देंगी। Wash and dry also. बाइबल कह रही है जब तुम अपना काम कर लोगे, ग्रोथ ऑटोमेटिकली आएगी आपके जीवन में। Bible is saying when you will do your work, growth will come automatically in your life. The earth yields crop by itself, first the blade, पृथ्वी अपने आप फल लाती है, Then पहले the अंकुर, head. तब बाल, after that the full grain in the head। और तब जो दाना उसमें तैयार हुआ है वो। आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो इस कलीसिया आते हैं हर संडे, चंगाई पाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। Many people come to this church on Sunday, they receive their healing and they never come back. मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों को, I feel very bad for those people क्योंकि वो जीवन के स्रोते के इतने नजदीक आए because they came so close to the fountain of और life, केवल अपने शरीर की चंगाई लेकर चले गए। received the healing of their body and went away. आप जानते हैं जॉन जी लेक एक परमेश्वर के दास थे और उन्होंने कहा कि many times instant healing or miracle is a curse। John G. Lake, a man of God, he said, कई बार जो उसी समय चमत्कार के द्वारा चंगाई होती है वो लोगों के लिए श्राप ठहरती है आशीष की जगह। और ये वो व्यक्ति थे जिनकी मिनिस्ट्री में 5 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड हीलिंग हुई है। And he is a man who had more than 500,000 healings in his ministry. क्योंकि वो ऐसा है कि लोग आए, People came. अब जो सेब का पेड़ यहाँ लगा है उसमें से एक सेब हमने उनको दिया, उन्होंने खाया और वो चले गए। The apple tree we अरे planted, we केवल gave them सेब one. खाने मत आओ, हम आपको सिखा रहे हैं अपना सेब का बगान कैसे लगा सकते हो आप। Don't just come to eat an apple. We are teaching you how to plant your own gardens. The goal is not just getting healed, the goal is to walk in the fullness that Lord Jesus wants you to walk in। उद्देश्य सिर्फ चंगा होना नहीं है, लेकिन उद्देश्य है उस परिपूर्णता में जीना जो यीशु मसीह ने आपके लिए दी है। Amen, hallelujah। अरे ये हीलिंग तो बहुत छोटा है, और भी परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है। मैंने आपको बताया था ना, वहीं खत्म नहीं होता, कौमा है उसके आगे। Healing is too small, but there's so much more God has kept for you. I taught you how there is so much more beyond that. Amen। So हम लोगों को क्या करना है? What do we have to do? Take the promises in the scripture वचन से about बात healing जो चंगाई के ऊपर है and keep meditating them। और उन पर मनन करते रहो। मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने इतने सालों में होते हुए नहीं देखा, करके देखो इसको, क्या होगा आपके जीवन में। What you haven't नेक्स्ट 6 months
become a sower of God's word. 6 महीने के लिए परमेश्वर के वचन को अपने दिल में बोना शुरू करो. ओके, अगले 6 महीने Next 6 months. परमेश्वर के वचन का आदर करो, हर रोज उसको बो अपने कमरे में. Honor the word of God, sow it in your heart every day. अब्राहम जो हमारा विश्वास का पिता कहलाता है, Abraham, who's called our father of faith. अब्राहम, बाइबल सेज he staggered not at the promises of God. बाइबल कहती है वो परमेश्वर के वायदों पे लड़खड़ाया नहीं. मैं आपको अंतर बता रहा हूँ. सोचो मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है एलियाना, My eldest daughter. अगर वो मेरे पास आ जाए, बोले पापा मुझे कार दे दो, अपनी कार दे दो, कार चलानी, दे दूंगा मैं उसको? If she comes and says, Papa, give me your car, I want to drive, give me your car, will I give it? No. What if she says 1,000 times? क्या अगर वो 1000 बार बोलेगी तो? I'll say the answer is still no. मैं बोलूंगा उत्तर अभी भी ना ही है. What if she says 1,000,000 times? अगर The लाखों answer बार is no. उत्तर ना ही है. Some people think if we say it long enough, God will say yes. कई लोग सोचते हैं अगर हम बहुत समय तक बोलते रहेंगे तो प्रभु हाँ बोल ही देगा. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐसे प्रार्थना मत करना जैसे अन्य जाति करती है, क्योंकि उन्हें लगता है उनके बहुत बड़बड़ाने से उनकी सुन ली जाएगी. Jesus said, don't pray like the Gentiles because they think by their much speaking they shall be heard. You're not putting pressure on God. God doesn't get nervous. आप परमेश्वर पे दबाव नहीं डाल रहे हो, परमेश्वर नर्वस नहीं हो रहा. ओ इसने 1000 बार, अब तो देना पड़ेगा. 1000 times I have to give it. Now think about this. But if I tell Eliana, I make a promise. Say, Eli, I'm going to preach somewhere. When I come back, Daddy promises you, I'm going to buy this for you. Or I promise you this. मैं अगर उससे कहता हूँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँगा मैं वादा करता हूँ मैं आपके लिए दूंगा. Now tell me, does she have to beg? Now क्या उसको भीख मांगना पड़ेगा? बताओ, क्या उसे भीख मांगनी पड़ेगी? Does she have to beg? अगर मैंने वादा कर दिया, If I have promised, अब उसको पता क्या करना है? now you know what she has to उसको do? मुझे याद दिलाना है जो वादा मैंने किया था. She just has to remind me what I had promised her. She just said, say, Dad, you promised before you went to preach that when you will come back, you will buy this for me. I'm just reminding you. कहना है पापा आप जब जा रहे थे प्रचार करने आपने वादा किया था जब वापस आओगे तो आप ये दोगे इसलिए मैं याद दिला रही हूँ. God says in His word, put me in remembrance. परमेश्वर अपने वचन में कहता है मुझे याद दिलाओ. There are 7,000 promises that God has for you and for me. 7,000 वादे हैं परमेश्वर के वचन में आपके और मेरे लिए. अगर खुदा ने वादा कर दिया तो अब मैं भीख क्यों मांगूं? If God has promised, now why should I beg? अगर चंगाई के हजारों वादे हैं तो मैं भीख क्यों मांगूं If there चंगाई के are लिए? thousands of promises of healing, why should I beg for healing? मुझे उनके वादों पे डट के खड़ा हो जाना है. I have to stand steadfast on those promises. ऐसे ही इब्राहिम को अपनी चंगाई और संतान मिली. This is how Abraham received his healing and his children. Come on, put that. Hallelujah. Romans 4:19 to 21. रोमी 4 कुछ सीख रहे हैं हम? हाँ, आप सीख रहे हो कुछ? See, I'm giving you something that you can work with. मैं आपको कुछ ऐसा दे रहा हूँ जिसके साथ आप काम कर सकते हो. ले हैंड की एक जगह है चर्च में There is a place of laying hands in the church. कि जो लोग अभी विश्वास में नए हैं, Those who are new in faith, हम लोग उनके लिए करते हैं. we do it for them. इम्पार्टेशन के लिए करते हैं. For impartation, we do it. मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ, But I'm telling you, आप किसी दूसरे व्यक्ति के विश्वास में पूरा जीवन जय में नहीं जी सकते. you cannot live in victory all your life by somebody else's faith. हाँ, सोचो एक आपका पड़ोसी है और वो हर रोज आपके साथ है, यार मेरी गाड़ी ना स्टार्ट नहीं हो रही, जरा जंप स्टार्ट कर दो. Imagine you have a neighbor who comes to you every morning and says, "My car is not starting." आप अपनी गाड़ी उनके बगल में लगाते हो, You take your car next to अपनी them, बैटरी से तार लगा के जंप स्टार्ट करते हो. jump start their battery from your car. फिर अगले दिन आ गया बंदा, Next फिर morning, अगले दिन आप next बोलोगे morning. भाई गाड़ी की बैटरी बदल दो. You will tell this guy, change this battery. एक बारी जंप स्टार्ट समझ में आता है, पूरी जिंदगी जंप स्टार्ट करके नहीं जी सकते अपनी. It's okay to jump start one time, but you cannot live all your life like that. ओके, बोलो मेरी एक जिम्मेदारी है. फिर से बोलो, से आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई हैव टू डेवलप माई फेथ. मुझे अपने विश्वास को मजबूत करना है. Hear this, it's not your pastor's responsibility. आपके पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है. It's your responsibility. Yes, he's responsible to teach you the word. वो जिम्मेदार है आपको वचन सिखाने के लिए. But to act on that word is your पर responsibility. उस वचन के अनुसार काम करना आपकी जिम्मेदारी है. अपने आप को विश्वास से ऐसे भर दो कि
जब खुदा आपको देखे तो बोले वाह क्या बड़ा विश्वास है मेरे बेटे और बेटी का. Fill yourself up with such faith that when God sees your life, He will marvel at your faith. All right. So for Abraham, the Bible says, not being weak in faith. अब्राहम के लिए बात कहती है वो विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा. That's what happens to many believers. ये होता है बहुत से विश्वासियों के साथ. There are some of the believers who have died. Okay, let me tell you about a real story that happened with a man. कई विश्वासी मर गए ऐसे में. आपको एक व्यक्ति की घटना एक बताता व्यक्ति है जो बीमार था, हूं. A man who was sick, कैंसर में था, was in cancer. और वो एक प्रभु के दास के पास आया और वो उसको सिखाने लगे कि कैसे घोषणाओं के द्वारा तू चंगा हो सकता है. He went to a man of God and he started to teach him how he can declare and be healed. और वो करने लगा. He started to do it. बेड में जो था बैठने लगा, He was in the फिर bed. चलने लगा. Began to sit, walk. हमने देखा था कि जब आप बीज बोगे तो क्या होगा, पहले क्या आएगा, फर्स्ट द हेयर देन द क्रॉप, राइट. हल्की हल्की करके मैनिफेस्ट करता है. We saw how the seed manifests slowly. और उसके बाद वो व्यक्ति चलने फिरने लगा. This man began to walk. और 7-8 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई. And after 7-8 months he passed away. और वो जो प्रभु के बंदे थे वो बहुत ही निराश हो गए. And the man of God was very sad for his death. उनको लगा ऐसा क्यों हो गया. He said, why did this happen? और फिर उसकी जब मेमोरियल सर्विस थी, And on his memorial service, उसकी डायरी उनकी वाइफ ने पढ़ी. his wife read his diary. और उनकी डायरी में उन्होंने लिखा था, मैं अब 72 साल का हो चुका हूँ. He had written in his diary, now I am 72 years old. और मुझे पता है मैं वचन बोल रहा हूँ, मैं चंगा भी हो रहा हूँ, मगर अब मेरा मन है कि मैं यीशु के साथ रहूँ. And now I know I'm declaring the word and I'm being healed, but my heart is to live with Jesus now. So I don't need to fight anymore. तो मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है. और When people lose the will to fight, it is then when the enemy takes them. जब लोग लड़ने की इच्छा छोड़ देते हैं तब दुश्मन को ले जा पाता है. That's why we cannot afford to become weak in faith. इसीलिए हम विश्वास में कमजोर नहीं पड़ सकते. Are you hearing what I'm saying? आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ. Having faith is not a luxury, it's a necessity in the kingdom. विश्वास होना चुनाव की बात नहीं है, ये प्राथमिकता है राज्य में. Okay? So जहाँ पे भी हो, Wherever you are, आज ये एक कमिटमेंट बना लो कि मैं अपने विश्वास में दृढ़ हो जाऊंगा. make this commitment that I will be steadfast in my faith. मैं बढ़ता जाऊंगा. I will keep on growing. मैं वचन को अपने हृदय में बोता रहूंगा. I will fill the word in my heart. ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना पा सको उसके वचन के द्वारा. There is nothing that you cannot receive by his word. आप जानते हो क्यों? You know why? Let me show you something. Put Numbers 23:19. गिनती 23 उसका 19. God cannot deny his own word. परमेश्वर अपने वचन को नकार नहीं सकता. इंसान अपने मुंह से निकले वचन को नकार सकता है. Man can do that. इंसान ने बोला मंडे को आपको 10,000 रुपए दूंगा. आप गए मंडे, कह रहा मैंने कब बोला, मैंने तो नहीं बोला. Man can say I'll give you 10,000 on Monday. You go to them on Monday. They say I never said. क्या लिखा है? God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said and will he not do? Or has he spoken and will he not make it good? परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो मनुष्य है कि अपनी इच्छा बदले. क्या जो कुछ उसने कहा है उसे वो ना करेगा? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करेगा? So परमेश्वर क्या नहीं है? यहीं हो? Are you here? छोले चावल तो नहीं आ रहे यार. अरे यीशु ने कहा उस रोटी के लिए मेहनत मत करो जो नाश हो जाती है, उस रोटी के लिए मेहनत करो जो अविनाशी है. Jesus said, don't labor for the bread that is destroyed, but the bread that is indestructible. अगर इस रोटी से मेहनत करनी सीख ली तो किसी रोटी की कमी नहीं पड़ेगी जिंदगी में. If you learn to labor with this bread, there will be no lack of any kind of bread in your बेस्ट life. रोटी खाओगे. You will eat the best. ओके मगर ये नहीं करना चाहते लोग. आय हाय हाय ये कौन People करेगा? don't want to do this. Oh, who wants to do आप this? कर दो हमारे लिए. You do it for us. आप प्रार्थना कर दो You हमारे लिए. pray for us. हम कुमकुम देखेंगे जो भी होता है. हाँ और फिर घर भी वैसी हो गया है जैसे टीवी का वो एपिसोड है. And now your family, your house looks like the TV episode. मगर अगर
स्वर्ग के राज्य का वचन करोगे तो घर भी स्वर्ग जैसा हो जाएगा, But if you जीवन भी स्वर्ग जैसा हो जाएगा। If you fill your heart with the word of heaven, that's how your life will be. That's how your house will be. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ध्यान धरो कि क्या सुनते हो। That's why Jesus said, give wanna show you heed how something. you hear. Okay, all right, hallelujah. Okay. What is this? हाँ, हृदय। जहां से यीशु मसीह ने कहा कि the things that come out, they come out of your heart. यीशु ने कहा तुम्हारे दिल में से निकलता है जो कुछ A निकलता good man out of the good abundance of his heart brings forth good है। things. एक भला मनुष्य अपने दिल की भली बहुतायत से भली वस्तुएं निकालता है। आप जानते हैं हर एक स्त्री के पास एक गर्भ होता है, जानते हैं हम? Every woman has a womb. Do you know every man also has a womb? क्या आप जानते हैं हर एक मनुष्य के पास भी एक गर्भ है। Heart is our spiritual womb. वो हृदय, वो हमारा आत्मिक गर्भ है। क्या है हृदय हमारा? आत्मिक गर्भ है। यानी जो भी बीज यहाँ पड़ता है ना, ये उससे फल आता है, चाहे बुरा हो चाहे भला हो। एक जो भूमि है ना, आप इस बात को समझो, भूमि नहीं जानती, वो केवल बढ़ाना जानती है। अगर झाड़ी उगाओगे तो झाड़ी भी बढ़ेगी, अगर अच्छा बीज उगाओगे तो अच्छा बीज भी उगेगा। वैसे आपका जो हृदय है वो बढ़ाना जानता है। अगर इसमें कलेश ये सारी बातें डालोगे तो वो बढ़ेगा, अगर परमेश्वर का वचन डालोगे तो वो बढ़ेगा। The ground knows how to multiply and increase. If you sow good seeds, you will have good harvest. If you put in thorns and thistles, that's what you will have. That's how your heart is. Put good things in it, and good things will grow in your life. Can you find out the image of an ear, which is like a womb? I want to show you something. But hear this. All right, ये क्या है? Heart. When you dissect the heart, जब आप इसको भेदते हैं, what is left? So whatever you hear from these ears goes into your heart. जो कुछ आप इन कानों से सुनते हो, वो आपके दिल में उतर जाता है। जो आप कानों से सुनते हो, क्या सुनते हो आप? What do you hear? अगर वचन सुनते हो If you hear the word, तो आपका दिल वचन से भर जाएगा। your heart will be filled with the word. अगर वचन को बोने वाले लोग बन गए तो जिंदगी में बेस्ट देखोगे खुदा का, जो वचन में लिखा है। If you become those who sow the seed of God's word in your heart, you will be the people who will see God's best in your life. Okay, so जो आप कान से सुनते हो वो आपके गर्भ में जाता है। जो यहाँ पे मेल्स हैं, पुरुष हैं, उनके भी। What you hear from your ears, it goes into your womb. Even the men hear. जैसे जब एक बेबी पैदा होता है, Just as जब when a baby is born, पिता का वो बीज जब माँ के गर्भ में जाता है, when the seed of the father goes into the womb, instantly there is a conception. In the same way, when you meditate the promises of God, ठीक जैसे आप परमेश्वर के वचन पे मनन करते हो, उसके there is a बाद spiritual conception. एक आत्मिक गर्भ धारित करना होता है। जब गर्भ धारण होता है किसी को पता नहीं चलता। When conception इनफैक्ट happens, माँ और पिता को भी पता नहीं चलता। when conception happens, no one knows, even the father and the mother. कुछ महीनों बाद After some months, सब देखने लग जाते हैं। everybody starts to see. जब वचन को मनन करने लग जाओगे When you will start to meditate on God's word, और गर्भ धारण हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा, and conception मगर will take कुछ place. महीनों बाद आप ही नहीं देखोगे, दुनिया देखेगी कि आप वचन के प्रतिज्ञाओं से गर्भ धारित हो चुके हो। After some time, not only you but the entire world will see how you have conceived those promises of God. Okay, all right. Romans 4:19 to 21. रोमी 4:19 से 21. And not being weak in faith, he did not consider his own body. और विश्वास में कमजोर होकर उसने अपने शरीर की दशा को ना देखा। You know, I was suffering from an incurable disorder. मैं एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। Medical science में उसका कोई क्योर नहीं। Medical science has no cure for it. And the pain is greater than when a mother gives birth to a child. और उसका दर्द जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है उससे भी ज्यादा भीषण है। और जब वो दर्द होता था, And in that pain,
It was like hell. I used to come on my knees and I used to say, the word of God is more true to me than the pain that I'm feeling. मैं अपने घुटनों पर आकर ये कहा करता था कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए ज्यादा बड़ा सत्य है इस दर्द से जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। दर्द फील कर रहा था, I was feeling मगर that. मैं कहता खुदा तेरा वचन सच्चा है. But I would say, Lord, your word is true. It's exalting. और जिसका मेडिकली कोई क्योर नहीं था, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ fully healed 100%. And what had medically no cure, today I stand before you पूरी तरह से चंगा होगी 100%. Okay, hear this. सुनिए, अच्छा, अगर आप रोटी मांगो परमेश्वर से, if you ask God for bread, you know what he gives you? आप जानते हैं क्या देता है आपको? Okay, hear this. सुनिए, आप जानते हैं रोटी फैक्ट्री से नहीं आती, do you know roti doesn't come from a factory? ये कुछ गेहूं है यहाँ पे. There is some wheat, जब परमेश्वर चाहता था हम रोटी खाएं तो उसने क्या दिया? but God wanted उसने us to गेहूं have दिया. roti. He gave us wheat. हाँ, ये परमेश्वर ने दिया. This is what he gave. इसको जब इंसान ने पीसा, आटा गूंथा, उसके बाद पकाया, तब रोटी बनी. When man grinded it, made flour, and then that's how we got roti. Your miracle is a partnership of God and man together. आपका चमत्कार परमेश्वर और मनुष्य साथ मिलकर जब काम करते हैं वो है. लोग रोटी मांग रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है ये ले गेहूं, People are asking रोटी तू बनाएगा. for bread. He is giving them wheat. स्वर्ग में रोटी नहीं दूंगा, तेरे को मैं गेहूं दूंगा. He's saying, I'll give God you is the wheat. God of seed. परमेश्वर बीज का परमेश्वर Now है. hear this. सुनिए, अभी तक मैंने जो भी कहा, सबसे शक्तिशाली बात आपको मैं कहने वाला हूं. whatever I've said till now, this is the most powerful thing I'm gonna say. Okay, I'll say the most powerful thing. Be ready. सुनिए, तैयार रहिए. Everything you need from God is in His word in seed form. जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो उसके वचन में बीज के रूप में है. Let me say that again. दोबारा कहता हूँ, Everything you need from God is in His word in seed form. जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो उसके वचन में बीज के रूप में है. परमेश्वर कह रहा है मैं बीज दे रहा हूं तुझे. God is saying, I'm giving you तुझे seed. जितना बड़ा बगीचा अपना बनाना है तू बना. Make your garden as huge as you want. मैं तुझे नहीं बताऊंगा, I'll not tell. मैं तुझे बीज दूंगा. I'm giving you seed. तुझे जितना बड़ा बनाना है. As big as you want to grow it. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? What did Jesus say? स्वर्ग का राज्य को उस मनुष्य की तरह है जिसने जब बीज बोया और वो महान वृक्ष बन गया, तो लोग फिर क्या, चिड़िया आने लगी. जब आपका जीवन ऐसा बन जाएगा तब लोग आएंगे. Jesus said, the kingdom of heaven is like a man who sowed the seed and it became a mighty tree and the birds came to it. When your life will become like that, people will come to you. जब मैं अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बीज बोता था ना परमेश्वर के वचन के, When I was sowing those seeds in my life, in my heart, in my room, कोई नहीं देखता था. nobody saw it. जब मैं घंटों उसके वचन की घोषणा करता था, कोई नहीं देखता When था. hours I would declare His मगर word, अब nobody जो हो saw रहा it. है सब देख रहे हैं. But what is happening now? Everybody can see. जब आप पेड़ बन जाओगे When you'll become a tree, तो चिड़िया आएंगी. the birds will come. जब आपका पेड़ सेब से भरा हुआ होगा तो सेब खाने वाले आएंगे. When your tree is loaded with apples, those who want to eat apples will come. मगर गोल केवल ये नहीं कि तुम मेरे सेब खाओ, गोल ये हम अपने भाई बहनों को सिखाएं वो अपना सेब का खेत कैसे लगा सकते हैं. But the goal is not that you will only eat apples from us, but the goal is that you will learn how to have your own मैं gardens. आपको वो सीक्रेट बता रहा हूँ, जहाँ से मेरी बढ़ोतरी आई वहाँ से आपकी भी आ सकती है. I'm telling you the secret where my growth, my increase came from. Your increase can also come from there. मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ. I'm not special. हाँ, कई लोग सोचते हैं अरे 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 सबके लिए है. This is for ये everyone. प्रतिज्ञा है सारे बेटे और बेटी. मेरा पिता भेदभाव करने वाला पिता नहीं है. These promises are for all the sons and daughters of God. My God is not a partial father. आपको क्या करना है? प्रतिज्ञा को पकड़ो. You have to learn to catch those promises. कितने लोग आप जानते हो HIV से हील हो गए, केवल उन्होंने गवाही सुनी, यहाँ पर घर गए. कई लोग तो कुछ भी नहीं जानते, मगर उनको पता चला यशाया 53:5 कुछ होता है. पकड़ा, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और उसकी घोषणा करते रहे, क्योंकि जो बीज है ना वो अपने आप बढ़ेगा अगर आपने उसको बो दिया.
Many people got healed of HIV. They heard the testimony here. Many of them didn't even know anything, but they heard Isaiah 53:5 and they kept on declaring, the word will do its work. कई बारी जिनको इंस्टेंट मिरेकल मिला वो फिर कभी नहीं आए, Those who got an instant miracle never came back. मगर वहां पर वो थे जिनको एकदम हीलिंग नहीं भी मिली, मगर वो क्या हुआ, वो वचन की घोषणा करते हैं, हल्के 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 छूटते, और आज पूरी तरीके से फ्री हैं। और केवल फ्री ही नहीं है, अब जिंदगी भर फ्री रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद खुदा से लेना सीख लिया है। Whereas those who kept on coming, kept on receiving the word gradually and slowly, kept on growing, today not only they are healed, but they will stay healed for life because they have learned to receive from Him. Amen. Hallelujah. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, I always say this. बहुत स्पिरिचुअल बात है, अब ध्यान से सुनना। It's a very spiritual thing here, carefully. हाँ, बहुत बड़ा रेवलेशन है। Big revelation. जब आप कोलगेट को पिचकाओगे, When you squeeze Colgate, क्या बाहर आएगा? what will come out? वाह, you guys are so smart. आप बहुत smart. जब आप पेप्सोडेंट को पिचकाओगे तो When you क्या बाहर squeeze आएगा? Pepsodent, what comes out? ध्यान सुनो, जब कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आती है और आपको पिचकाती है, आपके मुंह से जो बाहर आता है उसी से पता लगता है आपके हृदय में क्या छुपा हुआ है। When difficult situations come and squeeze you, put pressure on you, what comes out of your mouth tells what is filled inside your heart. जब शैतान यीशु मसीह के पास आया और उसने पिचकाने की कोशिश करी यीशु को, तो यीशु के मुंह से निकला, लिखा है। वो वचन से परिपूर्ण था, वचन से भरा हुआ था। When the devil came to tempt Jesus and put pressure on him, the word came out of his mouth. It is written because he was filled with the word of God. जब शैतान आपके विरोध में आए और आपको पिचकाने की कोशिश करे, आपके मुंह से वचन निकलने लग जाए, भाग जाएगा वो। When the devil comes against you, tries to put pressure on you, the word comes out of your mouth, he will run away. Amen. आपका पिता चाहता है आप एक समृद्ध पूर्ण जीवन जियो। Your father wants you to live a prosperous, a whole आपको life. भीख मांगने की जरूरत नहीं है उसके लिए, You don't have to beg him for anything. आपको वो करना है जो उसने कहा है। You just have to do what he has told स्वर्ग you. का राज्य कैसा है? What is the kingdom of बोलो, heaven उस like? मनुष्य की तरह है जो बीज बोने गया। It's like a man who went to sow the seed. ये उसके बीज का बक्सा है, This is the box of his seed. इसमें अलग अलग प्रकार के बीज हैं। There are different kinds of seeds in this. एक बीज मुझे मिला I found one seed जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। that transformed my life. You labor in the word. वचन में मजदूरी करो. ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, This is not a religious book. ये भक्ति करने के लिए नहीं दी गई, This is not a book of ये devotion. that is इस्तेमाल given बीज की किताब है। to you. It's a book of seeds. ओके, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात How many को? understand? ये बीज की किताब है। This is a book of ये seeds. कई लोग कर रहे हैं, हाँ, अरे ऐसा करके कुछ नहीं होगा। Nothing will happen with this. कई लोग पिटाई कर रहे हैं बाइबल से, दुष्ट आत्मा Some जो people बंद- are beating those who are demon possessed with the Bible. कई लोग तकिए के नीचे रख के सोते हैं। Some put it under their pillow. अब जो नए लोग हैं, पुरानों को तो पता है, बट जो नए हैं मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। मैं आपको एंशिएंट जूइश तरीका सिखाता हूँ बाइबल पढ़ने का। I'll teach you the ancient Jewish way of reading कितने the लोग Bible. सीखना चाहते हैं? How many people want to learn this? द एंशिएंट जूइश वे टू रीड द बाइबल। ये पौराणिक तरीका है यहूदी लोगों का Because बाइबल। so many people say, how should we read the Bible? How can we read the Bible? Many people ask, हम कैसे पढ़ें बाइबल को? तैयार हो? Are you ready? ये $1 million सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आपको। This is $1 million secret. ओके, किसी को बताना मत आप। Don't tell anyone. तैयार हो? Are you ready? पहला, First, पिक अप द बाइबल। अपनी बाइबल को उठाएं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिस इज वेयर मेनी पीपल फेल। यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं। दे डोंट पिक अप देयर वो बाइबल। उठाते ही नहीं अपनी बाइबल। सेकंड, दूसरा, ओपन द बाइबल। बाइबल को खोले। कम ऑन। एंड थर्ड, तीसरा, रीड द बाइबल। पढ़े बाइबल को। हालेलुया, इट्स दैट सिंपल। इतना आसान है। Some people have made it so mystical. कुछ लोगों ने इतना इसको हम गंभीर कहाँ से पढ़ें? Where अरे should we कहीं start? से भी पढ़ो, पर पढ़ो। Start from anywhere but start. पढ़ो तो सही। Start reading it. कहाँ से पढ़ेंगे? चक्कर में पढ़ी नहीं 3 साल से। Where should we start from? They have not read the Bible for 3 years now.
Why are believers living a defeated life? क्यों विश्वासी हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? Because their sword is full of dust. क्योंकि उनकी तलवार पे मिट्टी चढ़ी हुई है। आप जानते हैं, the word of God is the sword of the spirit. परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। ये जीवन है इसके अंदर। There is life in this. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आपको जो कुछ चाहिए इसके अंदर है। भूख, मैं आज प्रार्थना करता हूं कि आप उसके वचन की भूख से भर जाओ। Whatever you need is in this. I pray that you'll be filled with the hunger of His word. हाँ? कई लोग कहते हैं हमने 3 दिन वचन नहीं पढ़ा, हमें बड़ा गिल्टी हो रहा है। Some people say I haven't read the word for 3 days. I feel very guilty. No, this is the bread. ये रोटी है। Okay? When you don't eat, you don't get guilty, you get hungry. जब आप खाना नहीं खाते तो दोष नहीं महसूस होता, भूख महसूस I होती है। pray from today you will not feel guilty, but you will feel hungry to go back and eat from God's hands. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज से दोष नहीं, आपको भूख लगे परमेश्वर के हाथ से खाने के लिए। Okay? And now let me tell you the most powerful thing. और सबसे शक्तिशाली बात, When you are reading the Bible, जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, पहली चीज, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ेंगे। we are not reading to show someone. हम शो ऑफ करने के लिए नहीं पढ़ेंगे We are not reading to show off. कि देखो मुझे कितना आता है। See how much I know. हम क्यों पढ़ रहे हैं? Why are we reading? कि हम पिता को सुन सके। That we can hear the Father. Okay? So what is your intention when you read the word? क्या आपकी इच्छा है बाइबल को पढ़ने के पीछे? Read the word unless you hear God. वचन को तब तक पढ़ो जब तक पिता को ना सुनो। यीशु मसीह ने कहा मेरे दिन की रोटी मुझे दे। Jesus said, "Give me my daily bread." वो केवल फिजिकल रोटी की बात नहीं कर रहा। He didn't talk about the physical bread only. हर दिन जब आप वचन पढ़ोगे उसमें एक आत्मिक रोटी है आपके लिए। Every day when you read the word, there is a spiritual bread in it for you. जब आप पढ़ रहे हो, When you're पढ़ते reading. पढ़ते ऐसा होगा कि एक वचन परमेश्वर का टच करेगा आपको। While reading, a word from the Bible will touch you. अब रुक जाओ, Stop there. आगे पढ़ने की जरूरत नहीं No need to है। go रोटी forward. मिल गई उस दिन। You found your bread for the day. अब उस रोटी को पकड़ो, Now take that bread. उस वचन को लो और पूरे दिन उसको अपने दिल में घुमाते रहो, मनन करते रहो, 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 जब तक वो आपके हृदय में प्रवेश न कर जाए। Take that word, take that bread and keep on meditating on it in your heart. Keep meditating until it enters your heart. Until you get fully assured of that promise. जब तक उस वायदे के लिए पूरी तरह आश्वस्त ना हो जाओ आप। Okay? एक टेस्टमनी जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। A testimony that I dearly love. एक व्यक्ति था, मैं आपको, अब आज वो पास्टर हैं, A person who is now a pastor. मगर एक व्यक्ति था, उसका नाम बॉल्डविन है। A man whose name was Baldwin. उसको कैंसर हुआ, लार्ज स्टेज कैंसर। He was diagnosed with last stage cancer. कुछ महीने थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। He was given some months. He was in the hospital. उसके माता पिता प्रभु को मानते थे, मगर उसने अपना पूरा जीवन प्रभु से दूर बिताया। His parents believed in the Lord, but he lived all his life और अब away उसको from God. पता था कि मेरा समय आ गया है और मैं जो मेरा बनाने वाला है उससे मेरी मीटिंग होने वाली है। And now he knew that it is his time and he has to meet his maker. सो उसने अपने दोस्त को कहा कि एक बाइबल मुझे लाके दे, So कि he- मेरे आखिरी के जो ये महीने हैं उसमें मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। So he told his friend, "Get me a Bible so I can get to know God in these last months before I meet him." तो उसने कहा मेरी ये इच्छा है कि मरने से पहले मैं जेनेसिस से रेवलेशन तक पढूं पूरा। And he said, "It's my desire to read from Genesis to Revelation before I उसके die." दोस्त ने कहा नहीं नहीं, जेनेसिस से शुरू मत कर, तू मर जाएगा आधे में, तू मैथ्यू से शुरू कर। His friend said, "No, no, don't start from Genesis. You'll die halfway through it. Start from Matthew." उसने कहा नहीं, He said, "No." उसने कहा खुदा मुझे जीवित He रखेगा। said, "God will preserve me." He started from Genesis. उसने पढ़ना शुरू किया उत्पत्ति से। जेनेसिस उत्पत्ति। पढ़ता गया, आगे Kept जाता on गया, reading, जाता kept गया, reading. फिर जेरेमाया की पुस्तक में आया। He came to the book of Jeremiah. और जेरेमाया की पुस्तक पढ़ते पढ़ते उस वचन में आया And he came to the place in the book of Jeremiah where the Bible says, is there no word of the Lord for me? जहाँ बाइबल कहती है कि यिर्मयाह कहता है, क्या मेरे पास प्रभु की ओर से कोई वचन नहीं है? And that verse stood out from the Bible and touched him. और वो वचन बाइबल से उठकर आया उसके सामने, उसको छू लिया। And he knelt down and he started to pray and he said, God,
और वो is घुटनों there पर no आया। word of God for me? वो घुटनों पर आया, प्रार्थना करने लगा कि आप प्रभु मेरे लिए कोई वचन नहीं है तेरे पास। And he heard God's voice, and God said, "Get up and go out of your hospital." और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने कहा उठ और अब अस्पताल से बाहर जा। And he went out. वो बाहर गया। He said, "Go to where the parking is." परमेश्वर ने कहा पार्क He went कीजिए। there. वो वहां गए। And as he was standing there, जब वो वहां खड़े थे, a car passed by. एक गाड़ी आई, A man stopped एक आदमी रुका, and said, "I have a word from God for you." कहा मेरे पास परमेश्वर की ओर से वचन है तेरे लिए। And the word for you is और वो वचन ये है, Isaiah 53:5. यशायाह By 53:5. his stripes you are healed. उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। Now hear this. सुनिए, That's the good part. ये अच्छी खबर है। Everybody will get excited, all of us. हर कोई यहाँ पे उत्साहित हो जाता है। Now comes the real testing part. अब उसकी परीक्षा का समय Hear है। this. Your faith will be tested. आपका विश्वास परखा जाएगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? वहां पर कई लोग गिव अप कर देते हैं. That is where many people give up. Faith will be tested. वो विश्वास परखा जाएगा। The tempter, the tester, which is the devil, will come. जो परखने वाला है, परीक्षा लेने वाला शैतान वो आएगा। The people who have shallow faith, they won't stand. जिन लोगों का विश्वास गहरा नहीं है वो नहीं टिक पाएंगे। Okay, so he came back. वो वो वापस आया। अस्पताल वापस आया. He came back to the hospital. खुश हो गया है. He was happy. Isaiah 53:5. यशायाह 53:5। Can you put Isaiah 53:5? Right? But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him. And by his stripes, we are healed. वो हमारे अपराधों के कारण कुछ घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े And खाने। this guy, he said, instead of we, he started saying, I are healed. और उसने कहना शुरू कर दिया कि मैं चंगा हो गया हूँ। His friend said, that's wrong grammar. He said, I know that. उसके दोस्त ने कहा ये गलत ग्रामर है, मैं चंगे हो गए हैं, He kept saying that. पर वो कहता रहा। Okay? Now hear this. सुनिए, His reports came उसकी रिपोर्ट आई and the cancer has spread even more. और कैंसर और ज्यादा फैल गया था। ये वो समय है This is जब the time. लोग गिव अप कर देते हैं. When people give up, क्योंकि बाइबल कहती है तुम किसकी रिपोर्ट पर भरोसा करोगे. because the Bible says, whose report will you believe? क्योंकि परमेश्वर की भी रिपोर्ट है और अस्पताल की भी रिपोर्ट है. और परमेश्वर की रिपोर्ट कह रही है तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है. अस्पताल की रिपोर्ट कह रही है तू 1 महीने में मर जाएगा. जिसकी रिपोर्ट पर विश्वास करोगे वही आपके साथ होगा. Because God has a report for you and the hospital has a report for you, and whosoever's report you will believe, that is what will happen to you. Okay? But he said no. He can. Bible says hold on to your confession of faith. बाइबल कहते हैं अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहो। क्यों थामे रहे? Why should we क्योंकि keep भाई holding कोई on? चुराना चाहता है आपका मुंह का अंगीकार. Because there is someone who wants to steal the confession of your So mouth. डॉक्टर बार बार बोल रहे उसको भाई तो क्या फालतू की बात. वो कह रहे नहीं मैं चंगा हो चुका हूं. अपने दोस्त को बोलता है मैं बहुत चुका हूं. The doctors kept on saying, what are you saying? He फिर said, "No, I'm रिपोर्ट healed." आई. Again the report came. क्या आया? What happened? कैंसर और लिव नोड्स के साथ पूरे शरीर में फैल गया. Cancer spread into his entire body. डॉक्टर ने कहा आप कुछ ही दिन है तेरे पास. Doctor said, now you have a few days. वो कह रहा कुछ भी बोलो. He said, whatever, say whatever I you want. are healed. I am. मैं हो चुका हूँ मैं भैया. चंगा चंगा हो चुका हूँ मैं. kept on मेरे saying, खुदा I'm ने healed. बोल दिया है. My God मैंने has said भरोसा it. कर दिया I है. have खत्म believed बात. it. The matter is over. And he took discharge from the hospital, came out. उसने छुट्टी ली, अस्पताल से बाहर आ गए. डॉक्टर ने कहा था तुम मर जाएगा. Doctor said, 1 महीना हुआ, 1 month, 2 महीना, 2 months 3 passed by, महीना, 3 months 5 passed by, महीना, 5 months, 6 महीना. 6 भाई months. बंदा मर ही नहीं रहा है तो अच्छा हो रहा है. He wasn't dying, he was getting healthier. उसके बाद डॉक्टर पे गया, Then went to the doctor, रिपोर्ट कराई. got his reports. रिपोर्ट में आया नो कैंसर फाउंड. कोई कैंसर नहीं है. आज वो व्यक्ति एक पास्टर है, खुदा की सेवा कर रहा है, आज भी जिंदा है. Today he's a pastor serving the Lord, is alive today. जिस वचन के द्वारा परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को बना सकता है, उस वचन के द्वारा वो आपकी मरी हुई किडनी को जिंदा कर सकता है, आपके कैंसर को नाश कर सकता है, एक नया अंग आपको दे सकता है. The same word by which God created the entire creation, He can recreate your organs that are dead. He can heal your cancer. He can recreate a body organ.
ओके, आपके ऊपर है It depends on you. कि आप किसकी रिपोर्ट पर भरोसा करते That whose report are you going to believe on? हैं। आपको पता है जब ये कलीसिया बन रही थी You know, तो when बुलडोजर लेकर तोड़ने वाले आ गए थे, When this church was being constructed, they brought bulldozers to और demolish. तोड़ भी दी थी उधर की दीवार। They had broken down one wall. They had demolished one part. पर खुदा ने मुझे ये जगह दिखाई थी, But God had showed जब me this उसका place. वचन आ जाए तो पकड़ लो, अड़िग हो जाओ। When you get His word, अगर खुदा ने कहा है तो स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर उसके मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। if God has said it, heaven and earth can pass, but not even a dot of His word will pass. हाँ? उन अधिकारियों ने कहा था कल आकर इसको ग्राउंड जीरो कर देंगे, They had said, we'll come tomorrow and make it ground zero. मगर सारे अधिकारियों से ऊपर एक अधिकारी है। But there is an authority above all the other authorities. हालेलुया। अगर उसने बोला है मेरी कलीसिया यहाँ पे होगी, तो उसकी कलीसिया यहाँ पर होगी। If He has said, my church will take place in this place, then it will happen like that. अगर उसने कहा है मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, तो पकड़ लो उसको और बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। If He has said, by my stripes you are healed, then get a hold of His words that Jesus, by your stripes I am healed. हालेलुया। आप यहाँ पर देखते हो कितनी रिपोर्ट्स बदलती हैं हर संडे। You see many reports are changed. कितने every लोगों ने Sunday. देखा है यहाँ रिपोर्ट्स को बदलते हो? मुझे How अपना many हाथ people have दिखाओ। seen it? Come on, show me your hand. ओके, सो मेनी रिपोर्ट्स हैव चेंज, बहुत सी रिपोर्ट बदल गई यहाँ पे, बट दिस रिपोर्ट विल नेवर चेंज। लेकिन ये रिपोर्ट कभी नहीं बदलेगी। दिस इज एन अनचेंजिंग रिपोर्ट। ये कभी ना बदलने वाली रिपोर्ट है। ओके, लेट मी जस्ट गिव यू दिस एग्जांपल। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल दिस इज द डॉक्टर्स रिपोर्ट, उदाहरण के लिए डॉक्टर की रिपोर्ट है, दिस इज गॉड्स रिपोर्ट। ये परमेश्वर की रिपोर्ट है। When you bring the doctor's report under God's report, the report of God will swallow the report of doctors. जब आप डॉक्टर की रिपोर्ट परमेश्वर की रिपोर्ट के अधीन कर दोगे, तो परमेश्वर की रिपोर्ट उसको निकल जाएगी। God told Moses, release your rod, it became a serpent. परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी छड़ी को रख दे, और वो एक सांप बन गई। The magicians of Pharaoh, they released their rod, it also became serpent. मिस्र के जो जादूगर थे, उन्होंने अपनी छड़ियां रखी, वो भी सांप बन गए। But the serpent of Moses swallowed the serpent of Pharaoh's magicians. लेकिन जो मूसा का सांप था, उसने सारे फिरौन के जादूगरों के सांपों को निगल लिया। That means इसका मतलब every sickness is the work of devil. हर एक बीमारी शैतान का काम है। The work of God will swallow every work of devil in your life. परमेश्वर का काम शैतान के हर एक काम को निगल जाएगा आपकी जिंदगी से, यीशु के नाम में। Hallelujah. आप अमरजीत की कहानी जानते हैं यहाँ पे? You know the story of Amar. HIV एड्स हुआ, पहली बार बोलता रहा, वचन घोषणा करता रहा, Kept on declaring the गया, word, went, पॉजिटिव same report. करता रहा घोषणा, दूसरी Kept on, बार second time, पॉजिटिव। again positive. शैतान आपको निराश करने की कोशिश करेगा, The devil wants to make you hopeless. आपको खड़े हो जाना है। You have to stand steadfast. बोलो अड़, हाँ कैसे होते हैं? The Bible, when Bible says resist the enemy. कैसे उसका सामना अगर करते हैं? आपको कोई धक्का मारकर गिराना चाहता है, आप ऐसे नहीं खड़ोगे, If someone is trying to push you down, you एक will not धक्के में stand आप नीचे हो casually. जाओगे। You'll fall in one go. आपको ऐसा होना पड़ेगा। You have to stand resisting them. अब आ धक्का मारने। Now try. अगर लिखा है तो If it is लिखा written, है, it is अगर written. मेरे खुदा ने कहा है If my उसके God कोड़े said it. खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, तो मैं अड़िग हूँ इस बात में। If my God I have anchored my faith on His word. मैंने अपने विश्वास को उसके वचन पर रख दिया है। Amen. क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, Heaven and earth can pass, मगर उसके मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। but even a dot of His word shall not pass away. हालेलुया। तो पकड़ लो। आप कहो कि क्या पकड़ूं? प्रतिज्ञा पकड़ लो भाई। Grab hold of His promises. 7,000 हैं, There's 7,000 of them. भीख क्यों मांग रहे हो? Why are you begging? भीख तब मांगना जब 7,000 की 7,000 प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाए आपके ऊपर। You can beg after all the 7,000 promises are done in your life. उसका वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। His word says, my people perish because of lack of my knowledge.
आज क्या क्या हो रहा है मसीहत में? मिट्टी उठाओ, मिट्टी ले जाओ। What all is क्यों? happening? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है लोगों को। What all is happening in Christendom because people don't have the knowledge of His word. This is the basis of our healing. ये हमारी चंगाई की नींव है। If somebody says, "How can you be so sure?" आप कहें, कोई कहे कि कैसे इतना पक्का पता I है want to आपको? ask you a question. एक सवाल करता हूँ। How many of you are sure that Jesus took stripes for your healing? Show me your hand. कितने लोगों को इस बात का निश्चय है कि यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं आपके लिए अपनी पीठ पर? हाँ, 100%। तो अगर उसने 100% कोड़े खाए आपके लिए, तो आपकी चंगाई भी 100% है आपके लिए। So if He has taken stripes on His back and you are sure about that, then your healing is also 100% sure. You don't have to beg for it. आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं उसके लिए। Jesus said, "Healing is children's bread." यीशु ने कहा चंगाई बच्चों की रोटी है। कोई है यहाँ पे ऐसा बच्चा जिसको भीख मांगनी पड़ती है रोटी के लिए अपने घर में? Is there any child who has to beg for bread in their house? और हो सकता है कि एक इंसान के घर में ऐसा हो, And मगर maybe- खुदा के घर में ऐसा नहीं है। Maybe in a man's house it is possible, but it is not possible in God's house. आप में से आज कितने लोग फुली श्योर हो चुके हैं कि चंगाई मेरे लिए है? How many of you are fully sure that healing is for you? तो ध्यान से सुनो, ये क्या आपको कोई- चंगाई लेने से कोई नहीं रोक सकता। Nothing shall be able to stop you from taking your healing today. अगर आप श्योर हो चुके हो If तो you are आज विश्वास से चंगाई ले लो अपनी। If you are sure, then take your healing by faith today. बोलो, मेरी ये आखिरी दिन है, आज के बाद मेरे शरीर में बीमारी की कोई जगह नहीं है। Say, today is the last day of every sickness in my body. No longer any place for any sickness in my life. हालेलुया। मगर ध्यान से सुनो, हमारी चंगाई, ये क्या? our healing doesn't come by our ability but His ability. हमारी चंगाई हमारी योग्यता है, हमारी क्षमता से नहीं, उसकी योग्यता उसकी क्षमता से आती है। हमारी आदत पता है क्या है? हम किससे कॉन्फर्मेशन लेते हैं? मनुष्य से। Our problem is we are looking for a confirmation from a man. ऐसा होता है क्या? मैंने सुना है छतरपुर जाते हैं लोग। अरे वचन में पढ़ लो ना। Does this happen? I've heard people go to Chhatarpur. Read it in the word. अगर गलत बोल दिया उस बंदे ने तो गया आपका मिरेकल। If this guy says something wrong, your miracle is gone. इंसान से नहीं लेने की जरूरत है। You don't have to take it from कई a man. मसीह लोगों को इतने साइन चाहिए ना। Some people need so many confirmations. खुदा अगर ये तेरी ओर से है तो नीला हो जाए और फिर ऑरेंज हो जाए। हाँ, बकरी साइन मांगती हैं। Goats ask. नए नियम में बेटे और बेटियां उसकी आवाज सुनते हैं, उसके वचन पे खड़े होते हैं। Sons and daughters in the new covenant stand on His word. Okay. You know what the Bible says? Okay, this is awesome. Because so many people are looking for sign. Give me a sign, Lord. Give me a बहुत से sign. लोग चिन्ह ढूंढ रहे हैं। Give me a sign. Give me a sign. Give me a sign. Give me a sign. When the angel came to Mary, he said, "This shall be a sign. A virgin shall bear a son." Amen. यीशु मसीह सबसे बड़ा साइन है। अब उसके बाद कोई और साइन नहीं चाहिए आपको। स्वर्गदूत ने कहा एक कुंवारी एक बच्चे को जन्म देगी और there is no greater sign that you need after that. Okay. एक व्यक्ति मुझे मिला, वो कह रहा मैं तभी कलीसिया आऊंगा जब प्रभु मुझे एक साइन देगा। He said, I will come to church when God will give me a sign. Don't try to hide your disobedience by over spirituality. अपनी अनाज्ञाकारिता को ज्यादा आत्मिक होने के पीछे मत नहीं छुपाओ. आना, सीधे बोल दो मुझे नहीं आना। You don't ये want to क्या है? come to पहले church? खुदा साइन देगा तब आऊंगा। You don't want to come to church, don't come. Don't say God has to give me a sign first. Okay, if it is written, अगर लिखा है, His written word is the greatest sign for us. उसका लिखित वचन सबसे बड़ा चिन्ह है हमारे लिए. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे How many हैं? are- अगर लिखा है तो मेरे लिए काफी है। बोलो, अगर लिखा है तो मेरे लिए काफी है। If it is written, it is enough for me. अगर यीशु मसीह लिखित वचन से शैतान को हरा सकता है और यीशु मसीह ने लिखित वचन को उठाया, तो कितना ज्यादा आपको और मेरे को आज उठाने की जरूरत है। If Jesus defeated the devil through the written word, how much you and I need to elevate that written word in our life.
ओके हम एक घर में गए, We went to a house. वहाँ पे एक बहन थी, There was a sister there. वो कहने लगे She said, हाँ शैतान "Oh devil, शैतान शैतान devil, शैतान। devil, devil." बाकी तो मुझे याद नहीं क्या बोला, पर शैतान बहुत बार I बोला। don't remember what else she said. She said devil many times. I remember that. शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने मेरे पति को कर दिया, शैतान ने मेरे पति को। Devil had done this. मतलब शैतान पूरी उसकी मर्जी चल रही है। So it's like devil was ruling in their life, whatever he wanted. हाँ, कितने लोगों ने पता ही नहीं, कितने मसीह और शैतान के लिए गीत गा रहे हैं। How many believers, they don't even know they are singing songs to the devil. शैतान शैतान शैतान। Oh, devil this, devil that, devil this. और शैतान कहता है वाह ये है मेरे भक्त। And the devil loves it. He's like, these are my अगर कोई मेरा नाम लेता है दिन भर तो ये परिवार है, इससे ज्यादा कोई नाम नहीं लेता। If someone calls out my name all day long, इतनी it's बार this शैतान बोल दिया। family. She said devil so मैं many उनको times. दिखाना चाहता था वचन में उनके पास अधिकार क्या है। I wanted to show her the authority she has in the word. मैंने कहा बहन जरा वचन लेकर आओ। I said, sister, please get your Bible. वो गई अंदर, She went वो inside, बाहर ही नहीं आ रही है। didn't come out. 5 मिनट 10 5 मिनट 10 15 मिनट 15 20 मिनट 20 minutes. फिर आ रही है ऐसे। Then she comes out. तभी तो शैतान शैतान हो रखा है। This is why it's all जिस devil, दिन devil. निकालो अपनी तलवार, खोलो इसको, भागेगा सारा शैतान। The day you take out your sword and start using it, the devil will run away. हालेलुया। आमेन। कैन वी ऑल स्टैंड प्लीज? स्थान पे खड़े हो। आज और ध्यान सुनो, जो चीज आप बार बार बोलते रहोगे उतना ही अश्योर्ड आप हो जाओगे। Whatever you will keep on speaking again and again, that is how much assurance you will have in your life. वो औरत बार बार बोलती रही, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो आज मैं चंगी हो जाऊंगी। That woman kept on saying, today as I will touch the hem of his garment, I will be healed. कम ऑन, आई विल गिव यू, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ इससे पहले कि अब मैं प्रार्थना करूँ। I'll give you 5 minutes before I pray. आज अभी बोलो कि अभी जब खुदावन चंगाई की प्रार्थना होगी, आज मैं पूरी रीति से चंगा हो रहा हूँ। Today say, as healing prayer will be done, I am being healed 100%. कम ऑन, बोलो इसको बार बार। अभी आप और खुदा हो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। Right now it's between you and God. Don't be कम ऑन, distracted. पूरे दिल से अभी बोलना शुरू करो। Tell him with all your heart. बोलो उसे, Tell him, खुदावन। Lord, फेथ कैसे काम करता है? दिल में विश्वास करके मुंह से अंगीकार कर। faith works by believing in your heart, confessing with your mouth. हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।